যে আমি বাংলা বলি, আবার এই বাংলাটা রাধারমণ সেবক দাস দিদিকে অনুবাদ করব। আমি বলেছি যে ব্রহ্মচারী ঈশ্বরদল আছেন। कल मैंने यहाँ पर बताया था कि कैसे यहाँ पर सब ब्रह्मचारी एकत्रित हुए हैं। Krishna Seva, Krishna, Durga, Arjuna, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ সেবা করার জন্য এবং কলিযুগে মায়ার বিরুদ্ধে সেবা যুদ্ধ করার জন্য মায়ার বিরুদ্ধে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। तो ब्रह्मचारियों को भगवान कृष्ण की सेवा के लिए और कलयुग में जो माया देवी के विरुद्ध युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। চৈতন্য মহাপ্রভু এসে গোলক ধাম থেকে বিশেষ করে এই সংকীর্তন প্রবর্তন এটা প্রচার করার জন্য। तो चैतन्य महाप्रभु गोलोक धाम से अवतरित हुए हैं विशेष रूप से जो संकीर्तन आंदोलन है इसकी स्थापना करने के लिए और प्रचार करने के लिए। এই যুগের কলিযুগের जो हरिनाम হচ্ছে যুগ ধর্ম। लेकिन इस कलयुग में जो युग धर्म है वो है हरि नाम। অন্যান্য যুগে অন্য কিছু যজ্ঞ ছিল। दूसरे युगों में कुछ अलग अलग यज्ञ थे। ধ্যান ছিল কোন যুগে, যজ্ঞ এবং মন্দিরে বিগ্রহ পূজা। ध्यान था, यज्ञ था और मंदिर में विग्रहों की पूजा। কিন্তু কলিযুগে শুধুমাত্র হরি নাম। लेकिन कलयुग में सिर्फ हरि नाम। এই হরি নাম আমাদের প্রত্যেকটা আশ্রমের মধ্যে এটা শিখতে হবে এবং বলতে হবে। तो ये जो हरि नाम है ये हमें हर एक आश्रम में सीखना है और इसका उच्चारण और प्रचार भी करना है। কলকাতা মন্দিরে 11-12 বছর পর্যন্ত ছিলাম। तो मैं कलकत्ता मंदिर में लगभग 11-12 वर्ष था। পূর্বা জিজ্ঞেস করলেন কেন এত লেটে আসছো। তোমার 11-12 বছর বলে 11টা-12টা পর্যন্ত প্রচারে যেতেন। তো বহুবার জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি এত কেন লেটে আসছো। তখন গুরুমাই বলেছেন আমি 25 মালা করে জপ করতাম। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने मुझे देखा कि मैं 11-12 बजे तक मंदिर में ही था। तो श्रील प्रभुपाद ने मुझसे पूछा कि आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो गुरुमाई ने कहा मैं 32 माला जप करता हूँ। তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন 16 মালা জপ করো তারপরে প্রচার করো। তা আমাদের প্রচার কে করবে। तो प्रभुपाद ने मुझे कहा आप 16 माला जप कीजिए और प्रचार कीजिए। अगर आप इतना माला जप करेंगे तो प्रचार कौन करेगा। श्रील प्रभुपाद प्रचारेर दिक থেকে অনেক জোর দিয়েছেন। प्रभुपाद ने प्रचार में बहुत जोर दिया है।
আমি কলকাতা মন্দিরে এবং বোম্বে একটা ক্লিনিকে আয়ুর্বেদিক ক্লিনিকে দেখলাম একটা প্রবাদ উক্তি ওখানে লেখা ছিল। तो मैंने खारघर मंदिर में मुंबई में वहाँ प्रभुपाद का एक जो कोट है वहाँ देखा। Health, chanting, service, and faith. ওখানে লেখা ছিল হেলথ, চান্টিং, সার্ভিস এবং রিডিং। तो वहाँ पर प्रभुपाद ने बताया था कि हमें किस पे जोर देना चाहिए। तो सबसे पहले जप पे, सबसे पहले स्वास्थ्य में, फिर जप में, फिर सेवा और फिर अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन। और दवाई তো জপ করতে হয়, हमें जप भी करना है सेवा बड़े এবং আমরা তার সাথে সাথে সেবাও করি और उसके साथ सेवा भी करते हैं एवं ग्रंथ अध्ययन करते हैं। এবং গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হয়। उसके साथ हमें ग्रंथों का अध्ययन भी करना है। যদি আমাদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকে তাহলে এসব আমাদের কিছুই হবে না। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। যাই হোক, এই গ্রন্থ পড়া এটা আমাদের খুবই প্রয়োজন। तो जो भी हो, ये जो पुस्तकों का अध्ययन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी को करना चाहिए। প্রভুপাদ বলছিলেন যে গায়ত্রী মন্ত্র পেতে গেলে ভক্তি শাস্ত্রী করা ভালো। और श्री प्रभुपाद ने कहा था कि अगर कोई गायत्री मंत्र प्राप्त करना चाहता है तो निश्चय उसे भक्ति शास्त्री करना चाहिए। Hare Krishna, ইদানিং আমি শাস্ত্র থেকে পড়ছিলাম যে ত্রিসন্ধ্যা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র 108 বার করে যদি জপ করে তাহলে কৃষ্ণ তাতে খুশি হবেন। तो मैं एक शास्त्र में पढ़ रहा था कि कैसे अगर हम 108 बार हरि नाम करते हैं त्रिसंध्या तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। তো আমি ব্যাস পূজার সময় বলছিলাম যারা গায়ত্রী মন্ত্র এখনো পায়নি তারা ত্রিসন্ধ্যা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র 108 বার করে জপ করা উচিত। तो मैं व्यास पूजा के समय बोल रहा था कि कैसे जिनको गायत्री दीक्षा भी प्राप्त नहीं हुई है, मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वो कम से कम हरि नाम को त्रिसंध्या कर सकते हैं। আমাদের শিষ্যদের জন্য এটা একটা অনুরোধ। ये मेरे शिष्यों के लिए एक अनुरोध है। शिक्षा शिक्षा हमारे शिक्षा এবং আমার যারা শিক্ষা শিষ্য এবং অন্যান্য গুরু শিষ্য তাদের জন্য এটা করলে একটা ভালো উপায়। तो और भी जो भक्त हैं जो मेरे शिक्षा शिष्य हैं या किसी और गुरु के शिष्य हैं, अगर वो भी ये करते हैं तो अच्छा होगा। যেরকম গায়ত্রী ব্রেক হয়, যেরকম গায়ত্রী আমরা জপ করি 7-8 মিনিট হয়ে যায়, ওই সময়
আপনারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র 300 বার জপ করতে পারেন। जैसे कि गायत्री करते हुए गायत्री मंत्र करते हुए लगभग 7-8 मिनट लगते हैं, वैसे ही हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की कर सकते हैं त्रिसंध्या में। So, it's only I'm not Solvara Kotsahai. এইভাবে আমাদের যাদের 16 মালা জপ করতে হয় তারা এই 3 মালা সে তার মধ্যে আপনারা রাখতে পারেন 16 মালার মধ্যে। तो हम सभी को 16 माला करनी होती है, तो अगर त्रिसंध्या में हरि नाम करते हैं वो भी अपनी 16 माला में जोड़ सकते हैं। প্রভুপাদ চেয়েছেন যে দৈব বর্ণ আশ্রম স্থাপন করতে। हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद की एक इच्छा थी कि दैव वर्णाश्रम की स्थापना करना। Stay longer. And brahmachari Sambandhan, also ashram. এইভাবে এই ব্রহ্মচারী যে সম্মেলন এটা একটা ব্রহ্মচারী একটা আশ্রমে থাকার মেন উপায়। तो यहाँ पर जो इस ब्रह्मचारी संघ में आए हैं, सभी ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी आश्रम से आए हैं वो एक भाग है वर्णाश्रम। কিন্তু আমাদের কৃষ্ণের জন্য এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে আমি কৃষ্ণের জন্য কাজ করছি বা কৃষ্ণের জন্য সেবা করছি। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो भी कुछ करें, कोई कार्य करें या सेवा करें, वो भगवान कृष्ण के लिए करें। এটা সব সময় চিন্তা করবেন। हमेशा हमें यही हमारे चिंतन में रहना चाहिए। এইভাবে দৈব বর্ণ আশ্রম স্থাপন হবে। इसी प्रकार दैव वर्णाश्रम की स्थापना होगी। আমাদের 16 মালা জপ করতে হয়, এটা আমাদের দায়িত্ব আছে প্রভুপাদের কাছে। तो हमें 16 माला निरंतर जप करना है, ये हमारा दायित्व है जो हमने प्रभुपाद के सामने जो दायित्व है। কিন্তু আমি দেখছি যতদূর সম্ভব বেশি করে জপ করা খুবই ভালো। लेकिन मैं देख रहा हूँ अगर हम ज्यादा जप कर पाए वो भी अच्छा है। এটা আমি প্রচারকদের কাছে আমি কোনো রক্ষা করতে চাই না। तो मैं प्रचारकों को कोई इसके बारे में कोई विशेष चीज नहीं बोलना चाहता। কিন্তু সব সময় কৃষ্ণ নাম চিন্তা করা যায়। लेकिन सब समय हम भगवान कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। যখন বাথরুমে যাই সকালে তখন আমি জপ করি। जब जब मैं बाथरूम में भी जाता हूँ मैं तब भी जप करता हूँ। এখানে তো মালা নিয়ে যেতে পারি না, तो बाथरूम में तो मैं माला नहीं ले जा सकता, কিন্তু আঙুলে কাউন্ট করি। तो मैं अपनी उंगलियों में जप को गिनता हूँ मैंने कितना जप किया। तीन बार बोलो। तीन जप हो गया। এইভাবে এক এক দিনে বেশি মালা হয়ে যায়। तो इस प्रकार प्रत्येक दिन मेरी माला और ज्यादा हो जाती है।
সব সময় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি। मैं सब समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहता हूँ। হরিদাস ঠাকুর উনি প্রত্যেক দিন 3 লাখ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন। हरिदास ठाकुर प्रत्येक दिन 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। তিনি 1 লাখ জোরে জোরে জপ করতেন। 1 लाख नाम वो बहुत जोर जोर से करते थे। আর 1 লাখ তিনি অল্প শব্দ অল্প জোরে জোরে জপ করতেন। 1 लाख नाम वो धीरे धीरे बोलकर जप करते थे। আর 1 লাখ জপ করতেন তিনি মানসিক। और 1 लाख मन में जप करते थे, मानसिक। উনি বলতেন যে যদি জোরে জপ করা হয় তাহলে 100 গুণ বেশি ফল লাভ হয়। तो वो बोलते थे अगर हम जोर से जप करेंगे तो उसका लाभ 100 गुना ज्यादा होगा। কিন্তু সবসময় কৃষ্ণকে চিন্তা করে কৃষ্ণকে জপ করে কৃষ্ণ সেবা করলে সেটা খুবই ভালো। लेकिन जब हम निरंतर भगवान कृष्ण का नाम जप करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं तो बहुत ही उत्तम। আমাদের যদি একদিনে 16 মালা জপ করি আরো বেশি করে যদি আমরা উচ্চারণ করি আমরা বেশি কত করতে পারি সেটা চিন্তা করুন। तो 16 माला तो हम प्रत्येक दिन करते हैं, लेकिन उसके बाद हम कितनी माला जप कर सकते हैं हमें ये सोचना चाहिए। নারদ মুনি ব্রহ্মাদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি সারা জগৎ ভ্রমণ করে দেখলাম যে কলির যুগে এই কলির প্রভাব থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবে সবাই। तो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा हूँ, तो इस कलयुग में जो कल्मश है इससे लोगों का उद्धार कैसे होगा। তো ব্রহ্মাদেব বললেন একটা গোপন মন্ত্র আছে। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया कि एक गुप्त मंत्र है। সেটা কি মন্ত্র? उन्होंने पूछा वो क्या मंत्र है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছেন আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং এই নামের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য। तो गौरांग महाप्रभु ने अवतार लिया है हमें शिक्षा देने के लिए और कैसे हम हरि नाम प्रभु का आश्रय ले सकते हैं सिखाने के लिए।
এই ব্রহ্মচারী আশ্রমে আমাদের শিখতে হয় ভালোভাবে যে কিভাবে গলি কর্মস থেকে গলি দোষ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো। तो इस ब्रह्मचारी आश्रम में हमें सीखना चाहिए कि कैसे जो कलयुग का जो दोष है उससे हम मुक्ति पा पाए। Sorry, awesome. Start. এখন ব্রহ্মচারী আশ্রম হচ্ছে একটা প্রাথমিক স্তর। ब्रह्मचारी आश्रम प्राथमिक एक स्तर है। সেখানে কেউ ব্রহ্মচারী থেকে সন্ন্যাসী হতে পারে। इस ब्रह्मचारी आश्रम से कोई सीधा संन्यास आश्रम में जा सकता है, संन्यास प्राप्त कर सकता है। আবার কেউ ব্রহ্মচারী আশ্রম থেকে গৃহস্থ হতে পারে। और कोई ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। Still, I always like Nalva, I announce Nalva, Krishna Seva, Chahano, I always like Nalva. কেউ যদি স্থির হয় যে আমি সারা জীবন ব্রহ্মচারী থাকবো, কৃষ্ণ সেবা করব এবং সন্ন্যাসী হব, অন্য কিছু হব না, সে ব্রহ্মচারী থাকবে। तो अगर कोई दृढ़ है कि मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, भगवान की कृष्ण की सेवा करूंगा और बाद में संन्यास प्राप्त करूंगा, तो वो हो सकता है। সেটা খুবই ভালো। तो बहुत ही उत्तम है। যদি কেউ এরকম দুর্মত চিন্তা করে যে আমি ব্রহ্মচারী হব না গৃহস্থ হব, ব্রহ্মচারী হব না গৃহস্থ হব, लेकिन अगर कोई दो मतों में है, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा या गृहस्थ रहूंगा, इसी में मतभेद चलता रहता है। যদি মন চঞ্চল হয়, अगर मन बहुत चंचल है, প্রভুপাদ বলছিলেন কেউ যদি এরকম চিন্তা করে ব্রহ্মচারী হব না গৃহস্থ হব, प्रभुपाद ने कहा था कि अगर किसी ब्रह्मचारी के मन में विचार आता है कि मुझे ब्रह्मचारी रहना चाहिए या गृहस्थ बनना चाहिए, এখন এই পরিস্থিতিতে গৃহস্থ হওয়া ভালো। तो उसे गृहस्थ बनना चाहिए, वो उसके लिए उत्तम होगा। ব্রহ্মচারী হতে গেলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে ব্রহ্মচারী থাকবো, বিয়ে করব না, মৈথুন করব না। तो ब्रह्मचारी रहने के लिए मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैथुन नहीं करूंगा आदि। তো ব্রহ্মচারী যদি কেউ গৃহস্থ হয়ে যায়, তাকে ব্রহ্মচারী আশ্রম থেকে তাকে শিখতে হবে কিভাবে তাকে মানে গৃহস্থ হয়েও সে ব্রহ্মচারী পরিচালনা করতে হবে। तो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद भी अगर कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है तो उसे देखना चाहिए कि कैसे मैं फिर भी जो भी ब्रह्मचारी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की है वो जीवन में कैसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, उसका अनुसरण कर सकता हूँ। মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে সমস্ত পরিস্থিতিতে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। माया के साथ हमें प्रत्येक परिस्थिति में युद्ध करना है। যে কোনো আশ্রমে যে কোনো অবস্থায় এটা প্রয়োজন আছে। जिस भी आश्रम में आप हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, इसकी आवश्यकता है।
যেটা আপনারা শিখছেন ব্রহ্মচর্য আশ্রমে, তো এটা সারা জীবন এটা থাকা ভালো। तो ब्रह्मचारी आश्रम में जो भी आप सीख रहे हैं इसे पूरे जीवन भर इसका अनुसरण करना बहुत ही उचित है। এরপরে আমরা শিখছি কৃষ্ণ আশ্রয় নেওয়ার জন্য, কৃষ্ণ সেবা করার জন্য মায়া বেশি এইবার আমরা শিখছি কৃষ্ণের সেবা করার জন্য, কৃষ্ণের আশ্রয় নেওয়ার জন্য। এইভাবে শিখলে আমরা মায়াকে বেশি প্রশ্রয় দেব না। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कैसे भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनका आश्रय लेना। अगर हम ये करते हैं तो माया के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। এখানে বিশাখাপত্তনম এসে আপনাদের ভালো লেগেছে? आपको विशाखापट्टनम में आके अच्छा लगा? সভাপতি নেতা হচ্ছেন এখানে বিশাখাপত্তনমের যে স্থান, বিশাখাপত্তনম মন্দিরের যে সভাপতি প্রধান হচ্ছে গৃহস্থ सांबा दास। तो इस विशाखापट्टनम मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो एक गृहस्थ हैं, सांबा प्रभु। কৃষ্ণের জন্য সেবা করে এবং মায়ের সাথে যুদ্ধ করে। সে কৃষ্ণের জন্য সেবা করে এবং মায়ার সাথে যুদ্ধ করে। तो भगवान कृष्ण की सेवा भी करते हैं और माया के साथ युद्ध भी करते हैं। তার স্ত্রী তার সেবনী দাসী আগে করে। তার স্ত্রী নিতাই সেবনী দাসী তিনি একই করেন। और उनकी जो धर्मपत्नी है निताई सेवी माता जी, वो भी यही करती हैं। এটা আমরা শিখতে হবে। আমাদের সেই আগে রামদাস ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং ব্রহ্মচারী হয়ে ব্রহ্মচারী হতে হবে, সন্ন্যাসী হবে, তাকে কাজ হবে, মায়ের সাথে যুদ্ধ লড়াইতে হবে। এটা আমাদের শিখতে হবে। सांबा दास আগে ব্রহ্মচারী ছিল, তারপরে ব্রহ্মচারী থেকে গৃহস্থ হবে আর সন্ন্যাসী হবে, সেটা আপনাকে ওখান থেকে বিচার করতে হবে। तो सांबा प्रभु एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पहले प्रभु जी ब्रह्मचारी थे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम उन्होंने अपनाया। लेकिन हमें देखना चाहिए कि ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, कोई भी आश्रम हो, हमें माया से लड़ते रहना चाहिए। এখন গায়ত্রী মন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলি। तो कुछ गायत्री मंत्र के संबंध में मैं कुछ बोलता हूँ। सावित्री गायत्री আছে আগে। सबसे पहले सावित्री गायत्री मिलती है। আগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের কাছে এটা দেয়া হতো। तो पहले ये सिर्फ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को दिया जाता था। এটা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কাছ থেকে উনি এটা শুরু হয়েছে। উনি বলছিলেন যারা বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবী তারা এটা পেতে পারে। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने, हमारे प्रभुपाद ने भी इसी का पालन करते हुए कहा कि जो भी वैष्णव या वैष्णवी होगा उन्हें ब्राह्मण दीक्षा या गायत्री मंत्र दिया जा सकता है। সেই জন্য ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদকে খুন করতে চেয়েছিলেন জাতি গোসাইরা। तो इसको करने के लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये किया। इसके कारण जो जात गोसाई थे
वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हत्या करना चाहते थे। Prabhupada Paschatya Jagya Vaishnava প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে এটা শুরু করতেন, যারা বৈষ্ণব তারা গায়ত্রী মন্ত্র পেয়েছেন প্রভুপাদের কাছ থেকে। तो शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए और वहां पर शिला प्रभुपाद ने सभी को गायत्री मंत्र दिया। पूजा এই জন্য মন্দিরের পূজা আর যজ্ঞ ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্র দীক্ষিত ভক্তরাই এটা করে। इसलिए आप देखेंगे जो मंदिरों में जो पूजा होती है, ये यज्ञ होते हैं, ये गायत्री मंत्र प्राप्त भक्त ही करते हैं। গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে গুরু প্রণাম এবং গুরু গায়ত্রী হয়। गायत्री मंत्र में गुरु प्रणाम या गुरु गायत्री मंत्र होता है। गौर प्रणाम गौर गायत्री হয়। गौर प्रणाम और गौर गायत्री मंत्र होता है। এখন সেইখানে গুরুদেব প্রণাম করে গুরুদেবের চিন্তা করা সেটা দরকার। तो उसके बाद जो गुरु को और गौर को प्रणाम करना आवश्यक है। এবং 6 নম্বর মন্ত্র এটা গোপাল গায়ত্রী মন্ত্র হয়। तो जो 6 नंबर का मंत्र है वो गोपाल गायत्री मंत्र है। शास्त्र मंत्र नारायण मंत्र শাস্ত্রে আমরা জানি নারায়ণ মন্ত্র যজাতির কিভাবে উদ্ধার হলো, তার ছেলেকে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে। तो शास्त्रों में नारायण मंत्र का कितना महत्व है हम जानते हैं। अजामिल ने ये सिद्ध किया था कैसे उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारा था, उनका उद्धार हो गया था। आप আপনারা জানেন এটা? आप सभी जानते हैं। তার থেকে নরসিংহ মন্ত্র আরেকটু ঊর্ধ্বে। उससे ज्यादा महत्व है नरसिंह मंत्र का। এখানে একটা হোম করেছে যে নরসিংহ দেবের পূজারী। यहाँ पर आज आपने देखा होगा कि एक होम यज्ञ हुआ है बड़ा नरसिंह देव के पुजारी से। তার থেকে উচ্চ হচ্ছে মহামন্ত্র রাম মন্ত্র। রাম মন্ত্র उससे ज्यादा महत्व है राम मंत्र का। नाम मंत्र बोले विष्णु नाम पहचान। শিবজি দেবীকে বলছিলেন কেউ যদি একবার রাম নাম বলে 100 বার বিষ্ণু নামের সমান হয়ে যায়, 1000 বার বিষ্ণু নামের সমান হয়ে যায়। शिव जी देवी को बोलते हैं कि अगर कोई एक बार राम नाम का मंत्र राम नाम जपता है तो इसका लगभग 1000 विष्णु नाम जपने के बराबर है। शास्त्र के से कृष्ण नाम द्वारा 3000 विष्णु नाम। আবার কোন শাস্ত্রে লেখা আছে একবার কৃষ্ণ নামের দ্বারা 3000 বিষ্ণু নামের সমান হয়ে যায়। लेकिन उसी शास्त्र में ये भी लिखा है कि अगर कोई एक बार कृष्ण नाम करता है तो 3000 राम नाम के बराबर है, विष्णु नाम के बराबर है। আমরা প্রত্যেকদিন
हरे कृष्ण महामंत्र बोली। हम प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। কৃষ্ণ মন্ত্র হয় কিন্তু 6 নম্বর যে গায়ত্রী মন্ত্র আছে সেটার মধ্যে কৃষ্ণ নাম হয়। लेकिन जो 6 नंबर का जो मंत्र है गायत्री मंत्र उसमें कृष्ण नाम है। 8 তো 10 16 18 কৃষ্ণ মন্ত্র ওটা অষ্টদশ 18 অক্ষরে ওটা ওই মন্ত্রটা 18 অক্ষর। वो जो मंत्र है वो 18 अक्षर का है। আর মাইন্ডে আছে আমরা জল দিয়ে লাগি করব যাদের গায়ত্রী হয়েছে তারা খুব মনোযোগ দিয়ে গায়ত্রী করবেন। तो जिन जिन ने गायत्री मंत्र प्राप्त किया है उन्हें पूरे ध्यान से मन से गायत्री मंत्र जपना चाहिए। আমরা গায়ত্রী নাই সব লোকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যাদের গায়ত্রী নেই তারা কমপক্ষে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারে। जिन्हें गायत्री मंत्र नहीं प्राप्त हुआ है वो कम से कम हरि नाम मंत्र को ध्यान से जप कर सकते हैं। 7 নম্বর গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে কাম গায়ত্রী 7 নম্বর গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে কাম গায়ত্রী। जो 7 नंबर का गायत्री मंत्र है वो है काम गायत्री मंत्र। কাম গায়ত্রী হচ্ছে কৃষ্ণ অভিন্ন রূপ কাম গায়ত্রী হচ্ছে কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন রূপে। तो जो काम गायत्री मंत्र है भगवान कृष्ण से अभिन्न है। আশ্চর্য যাই হোক এইসব অস্ত্র নিয়ে আপনারা নিজেকে রক্ষা করবেন কলিযুগে যে কলির প্রভাব থেকে। जो भी हो आप इन सभी अस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए। চেষ্টা করছি যে কলিযুগের প্রভাবে সাবধানতা এবং বিশ্বাসের দ্বারা ভগবানের নাম দিয়ে যাব আমরা সবসময় চেষ্টা করছি যে কলিযুগে যে কলির প্রভাব থেকে আমরা প্রভাবিত হব না এবং কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ সেবার মধ্যে আমরা ভগবান নামে ফিরে যাব। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस कलयुग में जो दोष हैं इससे हम बंद नहीं जाएं लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा करके भगवत धाम चले जाएं। যেভাবেই হোক আমরা কৃষ্ণের সেবা করতে চাই। जिस प्रकार भी हो हम भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। हरे कृष्णा।